माजी में काबे का दरवाजा हफ्ते में 2 बार खोला जाता था ताकि लोग इसमें दाखिल हों और नमाज अदा कर सकें। लेकिन काबे की बड़े पैमाने पर तौसी और हुज्जाज की बढ़ती हुई तादाद की वजह से अब काबे को साल में सिर्फ 2 बार ही खोला जाता है, और वो भी सिर्फ सऊदी हुकूमत के आला हुक्काम, इस्लामी मुमालिक के सफीर और खादिम हरमैन शरीफैन की मौजूदगी में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाने काबा की सरपरस्ती किस कबीले के जिम्मे है, और वो कौन सा शख्स या कबीला है जिसके पास काबे के दरवाजे की चाबी है, और वो कब से है, और क्या ये कबीला शाही खानदान से ताल्लुक रखता है या नहीं? इन सब सवालों के जवाबात जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस्लामी मौर्रखीन के मुताबिक काबे की इब्तदाई तामीर के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को काबे की सरपरस्ती सौंप दी थी, और उनके बाद ये जिम्मेदारी उनकी औलाद को मुंतकिल होती रही, और इस तरह ये मुंतकली कबीला जुरहम और फिर कबीला खुजा से होती हुई कुसे बिन किलाब तक आ पहुंची, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे। कुसे बिन किलाब ने यह रिवायत जारी रखी और काबे की जिम्मेदारी अपने बेटे अब्द मनाफ को दे दी, लेकिन अपनी वफात से कुछ वक्त पहले उन्होंने काबे की निगहबानी अपने बड़े बेटे अब्दुल दार के हवाले कर दी। इसके बाद यह जिम्मेदारी एक बार फिर एक शख्स से दूसरे शख्स तक मुंतकिल होती रही, यहां तक कि मुसलमानों ने मक्का फतह कर लिया और उस वक्त काबे की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी। फतह मक्का के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में दाखिल हुए तो आप खाने काबा की तरफ तशरीफ ले गए, लेकिन काबे का दरवाजा बंद था, चूंकि उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे और वो काबे की चाबी अपने पास रखकर छुप गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिदायत दी कि वो हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तलाश करें और काबे की चाबी हासिल करें। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उस्मान को ढूंढ लिया और उनसे चाबी ले ली और खाने काबा का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे में 2 रकात नमाज अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके खानदान ने हाजियों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी ले रखी थी, उन्होंने अर्ज किया कि अगर हमारे हवाले काबे की चाबी कर दी जाए तो हमारी इज्जत में इजाफा हो जाएगा, यानी हमारे खानदान के जिम्मे 2 अहम नुकात हो जाएंगे, एक हाजियों को पानी पिलाना और दूसरा काबे को खोलना और बंद करना। इस बात पर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए कुरान पाक की ये आयत नाजिल फरमाई, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें जिनकी हैं उनके सुपुर्द कर दो, और जब तुम लोगों में फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो। इस आयत के नाजिल होते ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन काबे की चाबी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वापस दी और कहा कि इसे उस्मान बिन तलहा को वापस कर दो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हजरत उस्मान के पास गए और सारा माजरा सुनाकर चाबी वापस कर दी तो उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और उनसे कहा कि काबे की चाबी आपके पास रहेगी और इसे एक जालिम के सिवा कोई नहीं लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज से ये पता चलता है कि उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खानदान क़यामत तक बाकी रहेगा और उनके पास काबे की सरपरस्ती का एजाज हमेशा बरकरार रहेगा। उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद उनके चचाजाद भाई शैबा को काबे की चाबी मिली और ये विरासत उनकी औलाद में ही बाकी रही। अलबत्ता पिछले 1600 साल में बहुत से ताकतवर बादशाहों ने हुकूमत की है, लेकिन अल्लाह ताला ने शैबा खानदान में इस अजीम एजाज को हमेशा महफूज रखा है। इनकी औलाद आज तक जिंदा है और वो शैबी कबीला के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।